नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हर रोज की तरह आज आपके सामने एक विश्लेषण लेकर हाजिर हूँ। कृपया इस यूट्यूब चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें और आखिर तक इसको ज़रूर पूरा देखिए, तभी इस डिबेट का मज़ा आएगा, इस विश्लेषण का आप आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और कौन किस पे पलटवार कर दे, कौन किसकी टांग खींच ले, ये सब मौका परस्ती का खेल है। राजनीति दरअसल अवसरवादिता का दूसरा नाम है। ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनीति में वफादारी का नाम, दोस्ती, इन तमाम जो चीज़ें हैं ये सिर्फ किताबों में और कागजों में अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहारिक राजनीति का जो स्वरूप देखने को मिलता है उसमें इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। कोई नैतिकता नहीं, मूल्य नहीं, सदाशता नहीं, भाईचारा नहीं, और जो भी कुछ है तो उसके नीचे और पर्दे की कहानी कुछ अलग होती है। यदि कुछ ऐसा गठबंधन है और कोई ऐसा सहयोग है तो उसका कारण सिर्फ कुर्सी होती है। तो दोस्तों, कुर्सी किसी की सगी नहीं होती। जो कुर्सी पे काबिज वो सच है, बाकी सब झूठ है, फरेब है। तो कुर्सी की इस मारामारी, इस लड़ाई में राजस्थान में जो चल रही है राजनीति में, आप देख रहे हैं कि नित नए बाउंडर, रोज कोई ना कोई कवायद, कोई बयानबाजी, कोई आतिश, कोई इस तरह की कोई सुर्खियां रोज राजस्थान में आपको देखने को मिल रही हैं। आप देखिए कि एक जो नया मामला है वो सामने आया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी निगाहें भी दूसरे लोगों की तरह आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगी हुई है, उन्होंने एक नया बयान दिया है। और बयान क्या दिया है? दरअसल उन्होंने जो बयान दिया है वो एक तरह से अपने गले का सांप दूसरे के गले में डाल दिया है, और वो दूसरे का गला है वसुंधरा राजे का। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया है और यह आरोप लगाया सचिन पायलट पर कि सचिन पायलट इस मामले में तो बात करते हैं, लेकिन वो दूसरे मामलों की बात और नहीं करते। तो सवाल इस बात का है कि वसुंधरा राजे का जो घेराबंदी है वो दोनों तरफ से हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यही है कि आप ये देखिए कि एक तरफ तो सचिन पायलट और उनका ग्रुप है जो लगातार अशोक गहलोत सरकार पर यह दबाव बना रहा है कि वो भ्रष्टाचार के मामले की जांच करें, और दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये मामला उठाया है कि उन पर जो आरोप लगे हैं संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले के, उनका मामला सचिन पायलट ने नहीं उठाया। इसका मतलब साफ जाहिर है, वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो मिली भगत का मामला है ये दूसरी तरफ है। उन्होंने सचिन पायलट ने, उनका कहना यह था कि सचिन पायलट ने एक बार भी संजीवनी क्रेडिट घोटाले का जिक्र नहीं किया। तो सीधी सी बात है, वो अपना जो मोटिव है, अपना जो लक्ष्य है, वो वसुंधरा की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो चूंकि राजनीति में कुर्सी तो एक ही है और भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस की तरह मारामारी है। जैसे कांग्रेस में अशोक गहलोत में और सचिन पायलट में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि सचिन पायलट जनसंघर्ष यात्रा निकाल चुके हैं, पहले एक दिवसीय धरना दे चुके हैं, और उन्होंने चेतावनी दी है वापस कि यदि जो जांच की जो उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं वो आप जानते ही हैं। एक तो आरपीएससी के पुनर्गठन की, एक जो पेपर लीक हुए हैं उनसे जो युवा प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा देने की, और जो तीसरी उनकी जो बड़ी मांग थी वो वसुंधरा राजे गवर्नमेंट में जो करप्शन के आरोप खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए थे उनकी जांच कराए जाने की। ये 3 मांग हैं। तो इन मांगों को लेकर ज़बरदस्त राजस्थान में फाइट का सीन चल रहा है, आप देखिए। और इसके अलावा उधर भारतीय जनता पार्टी में अलग ही सीन चल रहा है। वहाँ पर जो भी 2-3 दावेदार हैं, ख़ास तौर से खुद गजेंद्र सिंह हैं जो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और उधर सीपी जोशी जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भी इस कतार में शामिल हैं। और हालांकि सतीश पूनिया इससे पहले शामिल थे जब प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए, लेकिन उनके हटाने के बाद और विधानसभा में
विपक्ष का उपनेता बनाए जाने के बाद प्रतिपक्ष का उनका रास्ता शायद कुछ और हो गया है। तो अब कहानी ये है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, देखिए एक मजेदार बात और है इसमें कि भ्रष्टाचार की बात खूब हो रही है। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाला हो, वसुंधरा राजे पर हजारों करोड़ के आरोप लगे हों और घोटाले हों और भ्रष्टाचार के मामले हों। अभी 2 दिन पहले सचिवालय में एक अधिकारी के यहाँ सचिवालय के ऑफिस में बेसमेंट में उन्हीं के कार्यालय से कई करोड़ रुपए और एक सोने की सिल्ली बरामद हुई है। तो आप देखिए कि पूरे राजस्थान के माहौल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। लेकिन कोई भी पार्टी, दोस्तों मैं आपको जो बताना चाहता हूं ये आप मजेदार बात देखिए, ये नेता आरोप लगा रहे हैं लेकिन कोई पार्टी इस बात की गारंटी नहीं दे रही है कि यदि उनका राज वापस आया राजस्थान में तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी, किसी भी हालत में भ्रष्टाचार किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। यह कोई गारंटी इस बात की कोई भी नेता नहीं दे रहा है कि यदि हम सत्ता में रिवाइवल हुए, वापस लौटे हम। आरोप तो एक दूसरे पर जरूर लगा रहे हैं, एक दूसरे की टांग जरूर खींच रहे हैं, अपना सांप दूसरे के गले में डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह वायदा आम मतदाताओं से, आप लोगों से, हम लोगों से, तमाम लोगों से, प्रदेश के लोगों से ये कोई भी वायदा करने को तैयार नहीं है कि करप्शन को लेकर हमारी पार्टी इतना कृत संकल्प है कि किसी भी सूरत में सुई की नोक के बराबर भी भ्रष्टाचार राजस्थान में नहीं होगा। भ्रष्टाचार में जो भी कार्रवाई हो रही है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दलील देते हैं कि उनके वो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस में विश्वास रखते हैं, तो जो भी कार्रवाई हो रही है वो भ्रष्टाचार होने के बाद हो रही है, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा। भ्रष्टाचारी कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, उन्होंने कैसे लूटपाट प्रदेश में मचा रखी है, आम आदमी का किस तरह से जीना मुहाल है करप्शन को लेकर। आप बहुत सारे दर्शक, मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो इस बात के गवाह हैं, जब वो किसी सरकारी कर्मचारी से मिले होंगे, किसी दफ्तर में अपने काम कराने गए होंगे। खास तौर से मैं आपको बता देता हूँ, जिला रसद कार्यालय हो, आरटीओ ऑफिस हो, ये पुलिस विभाग नंबर 1, पंचायत में आपको कोई भूमि रूपांतरण कराना हो, नगर निगम में जेडीए में कोई काम फंस जाए आपका, आप दोस्तों ये मान के चलिए कि वहाँ बिगर लेन देन के किसी भी सूरत में काम नहीं हो सकता। आपके इलाके में यदि नगर पालिका है, नगर परिषद है, बिना या तो आपके पास सिफारिश होनी चाहिए, कोई राजनीतिक सिफारिश हो, कोई और भारी भरकम सिफारिश हो, तब आपका जो भी कोई कागज है, जो भी कोई काम है, जो कोई फाइल है, जो आपको वहाँ से एनओसी लेनी है, कोई प्रमाण पत्र लेना है या कुछ भी लेना है आपको, वो आपको तभी प्राप्त होगा। अन्यथा आपको अंडर द टेबल काम कराना पड़ेगा। अंडर द टेबल मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं कि बगैर रिश्वत दिए हुए, बगैर कोई मिठाई पानी के नाम पर ही सही कुछ भी देना पड़ेगा, लेकिन आपको ज़रूर देना पड़ेगा। इसका अनुभव आप में से जो मेरे ज़्यादातर दोस्त हैं, जो मेरा वीडियो पसंद करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, उनका ये अनुभव होगा अपनी लाइफ में कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर इस भ्रष्टाचार का सामना ज़रूर किया है और वो अपने आप को बेबस पाते हैं, बावजूद इसके कि वो सारे टैक्स देते हैं। और देखिए, आप और हम जो लोग हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, बेसिकली हम बेईमान नहीं, हम टैक्स चोरी नहीं कर सकते। हमारे ऊपर 50 तरह के टैक्स हैं। आप बिल उठा के देख लीजिए, आप बिजली का बिल और पानी का उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मूल आपने कंजप्शन क्या किया है, पानी आपने कितना उपयोग किया है, बिजली की एक्चुअल यूनिट आपने कितनी खपत की है, लेकिन उस पर सरचार्ज कितने तरीके हैं। दोनों बिलों में आप देखेंगे तो 10-15 तरह के सरचार्ज हैं, फ्यूल सरचार्ज, ये सरचार्ज, वो सरचार्ज, मीटर शुल्क, फलाना शुल्क, ये शुल्क, वो शुल्क, इतने सारे शुल्क से वो 200 रुपये जो एक्चुअल आते हैं वो मालूम पड़ा कि 600 रुपये हो गए हैं। तो आपकी जेब हर तरफ से कट रही है। मतलब आप जो ईमानदार हैं, जो जायज़ हैं, जो तमाम तरह का टैक्स पे कर रहे हैं और ये देखते हैं कि भाई हम कोई गलत गैर कानूनी या गलत काम नहीं करेंगे, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, उनको दोहरी सज़ा मिल रही है। चोरों को तो कोई सज़ा ही मिलती नहीं है। आप कोई बड़ा इंडस्ट्री है, वो यदि हज़ारों करोड़ की चोरी कर रहा है तो वो पहले से मिली भगत कर लेता है। लेकिन आम आदमी, आम गरीब आदमी, आम मध्यम वर्ग का आदमी ये भ्रष्टाचार के शिकंजे का सबसे तगड़ा शिकार है। और भ्रष्टाचार का जो अजगर है वो अक्सर इन्हीं की तरफ फुंकारता है। बड़े लोगों के सामने तो भ्रष्टाचार के अजगर जो है वो अपनी फन जो है वो नीचे रखते हैं, वो सलाम करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का हाल है दोस्तों प्रदेश में।
कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और आप देखिए इस मामले में केंद्र सरकार का जो रवैया है बड़ा बड़ा आश्चर्यजनक है। कर्नाटक की तरह, जब कर्नाटक में एक विधायक के घर से भारतीय जनता पार्टी के भारी भरकम रकम बरामद हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई ईडी ने नहीं करी, प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई नहीं करी, सीबीआई ने कार्रवाई नहीं करी। ऐसे राजस्थान में आप देखिए, और ना केवल केंद्र सरकार बल्कि जहां जिसका मौका दाव लगता है वहां वो अपने तरीके से राजनीति पूरी तरह से कानून कायदों को एक तरफ करके चलाते हैं। राजस्थान में आप देखिए अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री, वो कई बार संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी में घोटाले में आरोप लगा चुके हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर, और ये मामला बाकायदा एसओजी में दर्ज है। जगह जगह उन्होंने इस बात को कई मंचों से उठाया है, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ के मामले में या उन पर कोई कार्रवाई के मामले में एक कदम ही आगे नहीं बढ़ा है। सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, चुनाव तक कैसे जिंदे रखना है, मतलब, और हिसाब किताब बराबर चलता रहे ताकि यदि हमको कोई छेड़ेगा तो हम तुमको भी छेड़ देंगे। ये वो मामला है कि एक दूसरे के खिलाफ यदि आप गए, यदि आपने हमारे गड़े मुर्दे उखाड़े पुराने, तो आपके भी बहुत सारे मुर्दे गड़े हुए हैं, उनको उखाड़ने में कोई देर नहीं लगाएगा। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार की जो हालत है उससे लगता यही है कि राजनीतिक दलों का कोई वास्ता नहीं है। सरकार चाहे कितनी भी कल्याणकारी योजना बना ले, महंगाई से राहत दे ले, सवाल ये है कि आप एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से निकाल रहे हैं। तो ऐसी महंगाई से राहत से क्या फ़ायदा मिलेगा आम आदमी को, जब उसको जगह जगह कदम कदम पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। खुद राज्य सरकार की नाक के नीचे सचिवालय में, जहां सारी एजेंसियां, सारा सुरक्षा तंत्र, सारी सरकार का संचालन होता है, वहीं करोड़ों रुपए बरामद हो, तो अब प्रदेश में बाकी बचेगा क्या? तो ये जो लूटपाट मची हुई है दोस्तों, इसको कैसे रोकना है, ये तो आप वो जानते ही हैं कि लोकतंत्र में मतदाता जो है वो भाग्य विधाता होता है। और अंत में इनका जितने भी ये जो राजनीतिक दल हैं, इनके जो नेता हैं, ये जो गाल बजा रहे हैं, इनका भाग्य तो लिखना आपको ही है। तब आप कैसा भाग्य लिखेंगे यह आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपको यह विश्लेषण आज का कैसा लगा? आप मेरे YouTube चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार।